चाइना का गुस्सा अब फूट पड़ा है गौतम अडानी पर और चाइना ने कहा है कि गौतम अडानी भारत का होगा अरबपति, लेकिन उसे चाइना की बिल्कुल भी समझ नहीं है। और ये सब कुछ कहा अडानी ने चाइना पर बहुत बड़ी बात कह दी थी, जिसके जवाब में चाइना बुरी तरीके से बौखलाया। जानेंगे गौतम अडानी ने ऐसा क्या किया था। तो वहीं दूसरी तरफ चीन को धत्ता बताते हुए भारत में $100 बिलियन का एफडीआई, भारत की सबसे बड़ी ताकत निकल कर आई सामने। जानेंगे कैसे छप्पर फाड़ कर खजाना बरस रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इन 8 सालों के दौरान भारत ने बहुत कुछ बदल दिया है और भारत ने जिस रफ्तार से बदला है उस रफ्तार में रिजल्ट भी आना शुरू हो गया है। जब भारत ने कहा था ना मेक इन इंडिया, तब अपने ही देश में भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम का मजाक बना था और कहा गया था भारत चीजें खुद का नहीं बना सकता है। जब भारत ने ये कहा था 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला भारत बनेगा, तब भी मजाक बनाया गया था। पर ये सारी चीजें अब सच होती हुई दिख रही है और दिख रहा है कि कैसे भारत बदल रहा है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत ने काम शुरू किया। अब कई तरह की स्कीम लाई, जैसे कि PLI स्कीम, और इन 8 सालों में अब रूप दिख रहा है कि भारत में दुनिया के देश डबल रूप से इन्वेस्ट कर रहे हैं। $83 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करीब 100 के आसपास पहुंचने लगा है एफडीआई। अब ये सब कुछ भारत में 2 चीजों की वजह से हुआ। एक तो चाइना की नीतियां दुनिया के सामने निकल कर आ गई और दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत की नीतियां एकदम से सटीक निशाने पर पड़ी। 2014-2015 में भारत में दूसरे देशों का निवेश होता था करीब $45.15 बिलियन, लेकिन इन 8 सालों के दौरान अभी जो आंकड़े आए हैं 2021-2022 में, ये सबसे ज्यादा दिखा है $83.6 बिलियन। वैसे आपको बता दें सबसे बड़ी बात क्या है कि इस एफडीआई में 101 देशों ने भारत में इन्वेस्ट किया है। भारत के 31 यूटी और स्टेट्स में, यानी कि केंद्र शासित और राज्यों में 57 सेक्टर में दुनिया भर के देशों ने इन्वेस्टमेंट किया। भारत की नीतियां कई सेक्टर में बहुत तेजी से बदल रही हैं। जैसे कि अप्रैल अगस्त में भारत ने खिलौनों के मार्केट में 636% की ग्रोथ हासिल की। भारत ने 14 की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में PLI स्कीम दिए और PLI स्कीम से डोमेस्टिक प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ और यही रिजल्ट है जिसकी वजह से भारत में इस वक्त $100 बिलियन का एफडीआई रिकॉर्ड किया जा रहा है। भारत तेजी से बढ़ रहा है, ये दुनिया भर को दिख रहा है और ये बौखलाहट अब चीन तक भी पहुंच गई है, क्योंकि चीन का पोजीशन छीन रहा है। दुनिया भर में चीन इस वक्त बहुत ज़्यादा निगेटिव सिचुएशन में पहुंचा हुआ है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। यूरोपीय यूनियन और उनकी कंपनियां अब चीन में निवेश नहीं करना चाहती हैं। वजह साफ है, एक तो चीन की नीति और दूसरा चीन का लॉकडाउन और ग्लोबल सप्लाई चेन में बने रहने के बावजूद मनमानी करना, अपने तरीके से चलना। हमने देखा धीरे धीरे यूरोपीय यूनियन अब कटता जा रहा है चीन से और यूरोपीय यूनियन अपना फोकस कहीं और रखना चाह रहा है ताकि उसके सप्लाई चेन में किसी तरीके की दिक्कत नहीं हो, और इस चीज का फायदा भारत भी उठा रहा है। भारत भी जो अपना लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या ट्रेड एग्रीमेंट, उसको लेकर यूरोपीय यूनियन के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और अब हाल ही में जो ये कहा गया कि भारतीय इकोनॉमी यूके को पछाड़कर 5वें पोजीशन में पहुंच गई है और बहुत जल्दी बदलाव हो रहे हैं, जिसके बाद बहुत जल्द भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, इससे भी चीन में कहीं ना कहीं चिढ़ मची हुई है। पर इन सब के बीच में सबसे ज्यादा चिढ़ मच गई चीन को जब गौतम अडानी ने एक कॉन्फ्रेंस में चीन के सच को सामने रख दिया। दरअसल जिसमें गौतम अडानी ने ये कहा था कि अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे चाइना एक आइसोलेशन देखेगा, मतलब कि अकेला पड़ता जा रहा है
और एक समय चाइना चैंपियन था, पर लोग और फॉरेन इन्वेस्टर्स अब दूसरी तरफ देख रहे हैं, अल्टरनेट को ढूंढ रहे हैं। बहुत ऐसे देश हैं जो राष्ट्रवाद की तरफ चले गए हैं, देख रहे हैं कि चीन के सप्लाई चेन में रिस्क है, टेक्नोलॉजी को लेकर रिस्ट्रिक्शंस है और इसे लेकर अब चाइना धीरे धीरे और भी ज़्यादा आइसोलेट होता जाएगा। दरअसल फोर्ब्स ग्लोबल CEO कॉन्फ्रेंस हो रहा था सिंगापुर में और यहाँ पर उन्होंने इस बात को कहा। उन्होंने कि चाइना के BRI को लेकर भी कहा कि ऐसा लगा था कि चाइना का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वाकांक्षा है उसको पूरा करेगा, लेकिन अब इसके खिलाफ प्रतिरोध देखने को मिल रहा है, जो कहीं न कहीं चाइना के लिए एक चैलेंज हो रहा है। 30 मिनट का इन्होंने स्पीच दिया था और इस 30 मिनट के स्पीच में उन्होंने जहां चाइना के बारे में बोला, वहां भारत के भी बारे में बोला कि भारत की इकोनॉमी अभी एकदम से परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, सबका सुनना पड़ता है, सबके हिसाब से चलना पड़ता है, तो हमने फिर भी अपना प्रोग्रेस बनाया है, हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें, अमीरी के मामले में अदानी ने अमेजन के CEO जेफ बेजोस को पार कर दिया है और दुनिया में इस वक्त दूसरे नंबर के सबसे ज़्यादा अमीर इंसान बन चुके हैं। इन्होंने ये भी बात कहा कि आज हम 75वां अपना वर्षगांठ मना रहे हैं आज़ादी का, ये हमारे लिए अमृत काल है और आने वाले 25 साल में हम बहुत कुछ देखेंगे जो भारत में बदल चुका होगा। जैसे कि भारत में पूरी तरीके से साक्षर जनसंख्या होगी, पढ़ी लिखी जनसंख्या होगी, 2050 तक भारत गरीबी से मुक्त होगा और भारत में बहुत बड़ी मात्रा में फॉरेन निवेश भी देखने को मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत जल्द हमारा देश जो $3 ट्रिलियन वाला इकोनॉमी वाला देश है, वो $30 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश भी बनेगा। अब ये सारा भाषण सुनकर चाइना को लग गई मिर्ची और चाइना के गोबर टाइम्स ने गोबर उगलना शुरू कर दिया। इन्होंने अब ऐसी बचकानी बातें करनी शुरू कर दी जो सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा। ये तो सच है कि 1990 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना का GDP गिरा है। अब गोबर टाइम्स ये कह रहा है सिर्फ GDP देखने से कुछ नहीं होता है। ये जो गौतम अदानी है, जो भारत का अरबपति है, इसे चाइना के बारे में क्या पता है। चाइना की इकोनॉमी अपने तरीके से काम करती है और हमने तो ये भी सुना है, जो बहुत सारी मीडिया हाउस कहती है कि भारत में कुछ लोगों के हाथ में सरकार आ गई है। अदानी का मशरूम के तरह एम्पायर बढ़ रहा है, जो अब दुनिया में क्रिटिसाइज हो रहा है। भारत में जो है इनकम हर क्लास का मैच नहीं करता है। गोबर टाइम्स अदानी को ये समझाने में लगा हुआ है कि तुम चाइना की इकोनॉमी को नहीं समझते हो और हम आगे हैं और हमेशा आगे रहेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, भारत सरकार की नीतियाँ भारत के लिए काफ़ी फायदेमंद है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।